अध्याय 5 का श्लोक 12 युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम युक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते। अनुवाद। युक्तः शास्त्रानुकूल सत्य साधना में लगा भक्त कर्मफलम कर्मों के फल का त्यक्त्वा त्याग करके नैष्ठिकीम स्थायी अर्थात परम शांतिम शांति को आपनोति प्राप्त होता है और अयुक्तः शास्त्र विधि रहित साधना करने वाला अर्थात असाध कामकारेण मनोकामना की पूर्ति के लिए फल में सक्तः आसक्त होकर निबध्यते पाप कर्म के कारण बंधता है। हिंदी। शास्त्रानुकूल सत्य साधना में लगा भक्त कर्मों के फल का त्याग करके स्थायी अर्थात परम शांति को प्राप्त होता है और शास्त्र विधि रहित साधना करने वाला अर्थात असाध मनोकामना की पूर्ति के लिए फल में आसक्त होकर पाप कर्म के कारण बंधता है। अध्याय 5 का श्लोक 13 सर्वकर्माणि मनसा सर्वो यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारण। अनुवाद। मनसा मन को तत्वज्ञान के आधार से, वशी काल लोक के लाभ से हटाकर दृढ़ इच्छा से, सर्वकर्माणि संपूर्ण शास्त्र अनुकूल धार्मिक कर्मों अर्थात सत्य साधना से, स्वयस्य संचित कर्म के आधार से अर्थात संचय की हुई सत्य भक्ति कमाई के आधार से, सुखम वास्तविक आनंद में अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम शांति युक्त सत्य लोक में आस्ते स्थित होकर निवास करता है। एव इस प्रकार फिर देही शरीरी अर्थात परमात्मा के साथ अभेद रूप में जीवात्मा नवद्वारे पंच भौतिक 9 द्वारों वाले शरीर रूप पूरे किले में न कुर्वन न तो कर्म करता हुआ न कारण नहीं कर्म करवाता हुआ अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सत्यलोक में ही सुख पूर्वक रहता है। हिंदी। मन को तत्वज्ञान के आधार से काल लोक के लाभ से हटाकर दृढ़ इच्छा से संपूर्ण शास्त्र अनुकूल धार्मिक कर्मों अर्थात सत्य साधना से संचित कर्म के आधार से अर्थात संचय की हुई सत्य भक्ति कमाई के आधार से वास्तविक आनंद में अर्थात पूर्ण मोक्ष रूपी परम शांति युक्त सत्य लोक में स्थित होकर निवास करता है। इस प्रकार फिर शरीरी अर्थात परमात्मा के साथ अभेद रूप में जीवात्मा पंच भौतिक 9 द्वारों वाले शरीर रूप किले में न तो कर्म करता हुआ न ही कर्म करवाता हुआ अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सत्य लोक में ही सुख पूर्वक रहता है। अध्याय 5 का श्लोक 14 न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभाव तु प्रवर्ते। अनुवाद। प्रभु कुल का स्वामी पूर्ण परमात्मा सर्वप्रथम लोकस्य विश्व की सृजति रचना करता है तब न तो कर्तृत्वम कर्तृतापन का न कर्माणि कर्मों का आधार होता है न कर्मफल संयोगम कर्मफल के संयोग ही तू इसके विपरीत स्वभाव सर्व प्राणियों द्वारा स्वभाव वश किए कर्म का फल ही प्रवर्ते बरत रहा है। हिंदी। कुल का स्वामी पूर्ण परमात्मा सर्वप्रथम विश्व की रचना करता है तब न तो कर्तृतापन का न कर्मों का आधार होता है न कर्मफल के संयोग ही इसके विपरीत सर्व प्राणियों द्वारा स्वभाव वश किए कर्म का फल ही बरत रहा है। अध्याय 5 का श्लोक 15 न आदत्ते कस्यचित् पाप न च एव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद। विभु पूर्ण परमात्मा न कस्यचित् किसी के पाप का च और न किसी के सुकृतम शुभ कर्म का एव ही आदत्ते प्रतिफल देता है अर्थात निर्धारित किए नियम अनुसार फल देता है किंतु अज्ञानेन अज्ञान के द्वारा ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है तेन उसी से जंत्व तत्वज्ञानहीनता के कारण जानवरों तुल्य सब अज्ञानी मनुष्य मुह्यन्ति मोहित हो रहे हैं अर्थात स्वभाववश शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म व सांसारिक कर्म करके क्षणिक सुखों में आसक्त हो रहे हैं। जो साधक शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करते हैं उनके पाप को प्रभु क्षमा कर देता है अन्यथा संस्कार ही वर्तता है अर्थात प्राप्त करता है। 15 इसी का विस्तृत विवरण पवित्र गीता अध्याय 16 व 17 में देखें। हिंदी। पूर्ण परमात्मा न किसी के पाप का और न किसी के शुभ कर्म का ही प्रतिफल देता है अर्थात निर्धारित किए नियम अनुसार फल देता है किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है उसी से तत्वज्ञानहीनता के कारण जानवरों तुल्य सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं अर्थात स्वभाववश शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म व सांसारिक कर्म करके क्षणिक सुखों में आसक्त हो रहे हैं। जो साधक शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करते हैं उनके पाप को प्रभु क्षमा कर देता है अन्यथा संस्कार ही वर्तता है अर्थात प्राप्त करता है। इसी का विस्तृत विवरण पवित्र गीता अध्याय 16 व 17 में देखें। भावार्थ। अध्याय 5 श्लोक 14-15 में तत्वज्ञानहीन व्यक्तियों को जंत्व अर्थात जानवरों तुल्य कहा है क्योंकि तत्वज्ञान के बिना पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता पूर्ण मोक्ष बिना परम शांति नहीं हो सकती इसलिए कहा है कि पूर्ण परमात्मा ने जब सतलोक में सृष्टि रची थी उस समय किसी को कोई कर्म आधार बनाकर उत्पत्ति नहीं की थी।
सत्यलोक में सुंदर शरीर दिया था जो कभी विनाश नहीं होता, परंतु प्रभु ने कर्म फल का विद्यान अवश्य बनाया था। इसलिए सर्व प्राणी अपने स्वभाववश कर्म करके सुख व दुख के भोगी होते हैं। जैसे हम सर्व आत्माएं सत्यलोक में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष द्वारा अपने मध्य से शब्द शक्ति से उत्पन्न किए, वहाँ सत्यलोक में हमें कोई कर्म नहीं करना था तथा सर्व सुख उपलब्ध थे। हम स्वयं अपने स्वभाव वश होकर ज्योति निरंजन ब्रह्म काल पर आसक्त होकर अपने सुखदायी प्रभु से विमुख हो गए। उसी का परिणाम यह निकला कि अब हम कर्म बंधन में स्वयं ही बंध गए। अब जैसे कर्म करते हैं उसी का फल निर्धारित नियमानुसार ही प्राप्त कर रहे हैं। जो साधक शास्त्र अनुकूल साधना करता है उसके पाप को पूर्ण परमात्मा क्षमा करता है, अन्यथा संस्कार ही वर्तता है, अर्थात संस्कार ही प्राप्त करता है। नीचे के मंत्र 16 से 28 तक शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म तथा मर्यादा में रहकर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं तथा पूर्ण प्रभु पाप क्षमा कर देता है। इसलिए कर्तव्य कर्म अर्थात करने योग्य भक्ति व संसारिक कर्म करता हुआ ही पूर्ण मुक्त होता है। अध्याय 5 का श्लोक 16 ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषा नाशितम आत्मनः तेषा आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। 16 अनुवाद तु दूसरी ओर येषा जिनका अज्ञानम अज्ञान आत्मनः पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का अभेद साथी है, इसलिए आत्मा कहा जाता है, उस पूर्ण परमात्मा के तत्ज्ञानेन तत्व ज्ञान से नाशितम नष्ट हो गया है, तेषा उनका वह ज्ञानम तत्व ज्ञान तत्परम उस पूर्ण परमात्मा को आदित्यवत सूर्य के सदृश प्रकाशयति प्रकाश कर देता है, अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरा हटा देता है। 16 हिंदी दूसरी ओर जिनका अज्ञान पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का अभेद साथी है, इसलिए आत्मा कहा जाता है, उस पूर्ण परमात्मा के तत्वज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका वह तत्वज्ञान उस पूर्ण परमात्मा को सूर्य के सदृश प्रकाश कर देता है, अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरा हटा देता है। कबीर तारा मंडल बैठकर चांद बढ़ाए खाए, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारो छिप जाए। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानरी तत्वज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। अध्याय 5 का श्लोक 17 तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। अनुवाद तदात्मानः वह तत्वज्ञान युक्त जीवात्मा तद्बुद्धया उस पूर्ण परमात्मा के तत्वज्ञान पर पूर्ण रूप से लगी बुद्धि से, तन्निष्ठा सर्वव्यापक परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायणा उस परमात्मा पर आश्रित ज्ञान निरधूत कल्मषा तत्वज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि रहित साधना करना भी पाप है तथा उससे पुण्य के स्थान पर पाप ही लगता है। इसलिए सत्य भक्ति करके पाप रहित होकर अपुनरावृत्त सिम जन्म मरण से मुक्त होकर संसार में पुनर्लौटकर न आने वाली गति अर्थात पूर्ण मुक्ति को गच्छति प्राप्त होते हैं। हिंदी वो तत्वज्ञान युक्त जीवात्मा उस पूर्ण परमात्मा के तत्वज्ञान पर पूर्ण रूप से लगी बुद्धि से सर्वव्यापक परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे उस परमात्मा पर आश्रित तत्वज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि रहित साधना करना भी पाप है तथा उससे पुण्य के स्थान पर पाप ही लगता है। इसलिए सत्य भक्ति करके पाप रहित होकर जन्म मरण से मुक्त होकर संसार में पुनर्लौटकर न आने वाली गति अर्थात पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अध्याय 5 का श्लोक 18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च एव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अनुवाद विद्या विनय संपन्ने गुप्त तत्वज्ञान से परिपूर्ण अर्थात पूर्ण तत्वज्ञानी साधक, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, च तथा शुनि कुत्ते च और श्वपाके चांडाल में, समदर्शिन एक समान समझता है अर्थात एक ही भाव रखता है, वास्तव में इन लक्षणों से युक्त है, पंडिता ज्ञानीजन अर्थात तत्वज्ञानी एव ही है। हिंदी गुप्त तत्वज्ञान से परिपूर्ण अर्थात पूर्ण तत्वज्ञानी साधक ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में तथा कुत्ते और चांडाल में एक समान समझता है अर्थात एक ही भाव रखता है, वास्तव में इन लक्षणों से युक्त है, ज्ञानीजन अर्थात तत्वज्ञानी ही है। अध्याय 5 का श्लोक 19 से एव तय जित सर्ग येषा साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम हे समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अनुवाद एव वास्तव में, येषा जिनका, मन साम्य संभाव में, स्थितम स्थित है, तय उनके द्वारा, यह इस जीवित अवस्था में, सर्ग संपूर्ण संसार, जित जीत लिया गया है अर्थात वे मंजीत हो गए हैं, हे निसंदेह व निर्दोषम पाप रहित साधक, ब्रह्म परमात्मा समम सम है अर्थात निर्दोष आत्मा हो गई है, तस्मात् इससे, ते वे ब्रह्मणि पूर्ण परमात्मा में ही स्थिता स्थित है।
पाप रहित आत्मा तथा परमात्मा के बहुत से गुण समान है, जैसे अविनाशी, राग द्वेष रहित, जन्म मृत्यु रहित, स्वप्रकाशित, भले ही शक्ति में बहुत अंतर है। हिंदी। वास्तव में जिनका मन संभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे मनजीत हो गए हैं। निसंदेह वह पाप रहित साधक परमात्मा सम है, अर्थात निर्दोष आत्मा हो गई है, इससे वे पूर्ण परमात्मा में ही स्थित है। पाप रहित आत्मा तथा परमात्मा के बहुत से गुण समान है, जैसे अविनाशी, राग द्वेष रहित, जन्म मृत्यु रहित, स्वप्रकाशित, भले ही शक्ति में बहुत अंतर है। अध्याय 5 का श्लोक 20 न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धे असम्मूह ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। अनुवाद। प्रियम प्रिय को प्राप्य प्राप्त होकर, न प्रहृष्येत हर्षित नहीं हो, च और अप्रियम अप्रिय को प्राप्य प्राप्त होकर, न उद्विजेत उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि असम्मूह संशयित ब्रह्मवित् परमात्म तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाले, ब्रह्मणि पूर्ण परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। हिंदी। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशयित परमात्म तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाले पूर्ण परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है।